अब हम पढ़ेंगे विषय भूगोल, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे सौरमंडल। पहला टॉपिक है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल में हम क्या पढ़ते हैं, देखो सौरमंडल पहला टॉपिक है ज्योग्राफी में, भूगोल में। सौरमंडल द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान आरोही क्रम देखो सूर्य से सौरमंडल देखो। पहले है ग्रहों का बुध है, सूर्य के निकट बुध है। बुध के बाद मंगल, मंगल के बाद में शुक्र, शुक्र बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद शनि, शनि के बाद बृहस्पति। यह है द्रव्यमान का आरोही क्रम। फिर है सूर्य से दूरी का आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। सूर्य से दूरी देखो, निकट है बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद पति के बाद में शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद में वरुण। मंगल और बृहस्पति के बीच शुद्र ग्रह हैं, और मंगल और पृथ्वी और शुक्र बेन जुड़वा ग्रह बेन ग्रह बोलते हैं। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा बोलते हैं। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र ग्रह है, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। बुध 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 को कैसे दिया, बुध सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध है। सबसे छोटा तथा सबसे हल्का ग्रह बुध है, कोई बुध का उपग्रह नहीं है। शुक्र पृथ्वी का निकटतम चमकीला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी की बहन भागिनी शुक्र है। चक्रण दक्षिणावर्त है। सूर्य का चक्रण दक्षिणावर्त है, मतलब शुक्र का चक्रण दक्षिणावर्त, मतलब गति दक्षिणावर्त करता है। और इसे हम कहते हैं भोर तथा सांझ का तारा। सांझ का तारा, भोर तथा सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। फिर है हमारे बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। गयामीड सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है। फिर है मंगल, मंगल को कहते हैं लाल ग्रह। और मंगल फोबोस और पाबोस उपग्रह मंगल के। सबसे बड़ा बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिक्स मेसी मंगल ग्रह पर है। ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर है। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। वल्ले की संख्या 7 है, वल्ले ग्रह भी कहते हैं। और सबसे हल्का ग्रह शनि है। उपग्रह टाइटन है। शनि का घनत्व सबसे कम है। फिर है वरुण ग्रह, जिसे हम कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। फिर अरुण ग्रह, अरुण ग्रह को अरुण ग्रह को कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। वरुण को कहते हैं हरे रंग का ग्रह। पृथ्वी, पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। 23.5 डिग्री झुकाव है। एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का चंद्रमा है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। शुक्र की बहन भी कहते हैं पृथ्वी को। रात्रि में सबसे चमकीला तारा साइरस या डोंग स्टार कहते हैं। सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। चंद्रमा, चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं सेलेनोलॉजी। शांत सागर चंद्रमा में है। जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम सुपरमून कहलाता है। चंद्रमा और पृथ्वी जब निकटतम होते हैं तो सुपरमून कहलाता है। दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। मतलब सुपरमून किसे कहते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी सबसे निकटतम आते हैं उसे सुपरमून कहते हैं। दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। बोन ने ग्रह यम को बोना ग्रह घोषित किया था अगस्त 2006 में IAU ने। सूर्य सौरमंडल का प्रधान सूर्य है। सूर्य की रेट एक्स रे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहते हैं। उम्र सूर्य की 5 बिलियन वर्ष है। सबसे निकटतम सूर्य के ग्रह हैं बुध। दूर ग्रह हैं, सबसे सूर्य के दूर ग्रह हैं तो वरुण, वरुण को हम कहते हैं हरे रंग का ग्रह। और अरुण को हम कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। फिर है क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बीच ग्रह को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। फोर वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। धूमकेतु छोटे छोटे अरब पिंड होते हैं। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष होता है। पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार की होती है। एक गति होती है घूर्णन, एक होती है परिकर्णन। उपसौर, पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है जिसे उपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास 3 जनवरी को होती है।
उपसौर अपसौर पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है, जिसे अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी अगर सूर्य के अत्यधिक निकट हो तो इसे उपसौर कहा जाता है। अपसौर मतलब अधिकतम, मतलब दूरी पर हो पृथ्वी सूर्य के। ये होगा 3 जनवरी को, ये होगा 4 जुलाई को। उपसौर 3 जनवरी को होता है, पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, इस घटना को उपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर 4 जनवरी जुलाई को होती है, तो इस घटना को अपसौर कहता था। एप्साइड रेखा, अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एप्साइड रेखा कहते हैं। संक्रांति, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा संक्रांति कहलाती है। कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। कर्क संक्रांति होती है जब कर्क संक्रांति तब होती है जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, कर्क संक्रांति को। कर्क संक्रांति 21 जून को होती है तथा मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती है। कर्क संक्रांति में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होती है। सॉरी, मकर संक्रांति मतलब संक्रांति 14 जनवरी को होती है, लेकिन मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होती है। बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर, 22 दिन बड़ा दिन। 23 सितंबर से 21 मार्च दिन रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च के दिन रात बराबर होते हैं। सूर्य ग्रहण, जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जाता है। इसके कारण सूर्य की चमकीली सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं देती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। पूर्णिमा की रात्रि को ये होता है ये घटना। चंद्र ग्रहण होती है, सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसे पूर्णिमा की रात में ऐसा होता है, सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर होती है। समय जोन, विश्व को 24 जोनों में बांटा गया है। पृथ्वी की बाहरी सतह विभाजित 4 है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है, अधिकतम गहराई मेरियाना ग्रत की है। ये हो गए हमारे सौर मंडल। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।